सो नाउ स्पाइस जेट और इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। 39 रुपये 15 पैसे का प्राइस रह चुका है और यहाँ पर झुनझुनवाला की कहीं ना कहीं स्टेक है इसके अंदर बताई जाती है जैसे कि। और यहाँ पर जो एयरलाइन की जो हालत है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट कर रखे हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। कोई इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि उनको लग रहा होगा कि ये 39 का रह गया है, एयरलाइन का स्टॉक है, दो ही स्टॉक्स हैं जो एयरलाइन के हैं लिस्टेड, तो यहाँ पर उनको लग रहा हो कि ये 39 की रह गया तो यहाँ पर जो है इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है तो सबकी बात करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, तब हम जो है एक अच्छा डिसीजन जो है ले पाएंगे। तो सबसे पहले चाहे 39 का हो या 390 रुपये का कोई भी कंपनी हो, उसके शेयर को चलाने के लिए, उसके शेयर को चलने के लिए एक ही चीज़ जरूरी होती है, कंपनी का प्रॉफिट। ठीक है ना। अब प्रॉफिट ही अगर नहीं है तो क्या कंपनी कर पाएगी। शेयर प्राइस तो यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा। कंपनी के साथ अगर दिक्कत चल रही होगी तो कुछ भी पता नहीं चलेगा, स्टॉक लगातार गिरता ही जाएगा। ये मार्केट का रूल है कि अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं आ पा रहे हैं, लगातार क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो आपके ख़राब निकल रहे हैं, ईयरली आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो भी उनमें दम नहीं है, तो यहाँ पर जो है शेयर प्राइस ऊपर टिक नहीं पाता है। और सेम टू सेम हो इसके साथ वैसा ही रहा है। लेकिन हम कहें कि अगर स्पाइस जेट एक लौते हैं, ऐसा नहीं है। इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो जो है उनमें भी कुछ नहीं है। कहने की बात है, अगर आप देखेंगे तो उनमें भी कुछ नहीं। जेट एयरवेज खत्म हो गई, पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, कहने की बात है। अभी कह रहे थे चलेगी मई में, मई तो निकल गई तो उसका पता नहीं। अगर आप मेक माई ट्रिप भी देख लोगे ना तो भी उनके साथ भी प्रॉब्लम चल रही है, साफ सी बात है, क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम है। और अच्छा हुआ कि गो एयरलाइन का आईपीओ नहीं आया, अदरवाइज ये सबसे बड़ा फ्लॉपेस्ट होता है। यहाँ पर जो है सबसे बड़ा फ्लॉप आईपीओ रहता है एयरलाइन का, क्योंकि वहां पर भी कुछ ठीक नहीं है। लेकिन स्पाइस जेट के साथ प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही है क्या, क्योंकि आप इंडिगो के देख लीजिए तो इतना प्रॉब्लम बाहर निकल के नहीं आए थे। इतनी सारी ग्लिच है स्पाइस जेट की। 22 घंटे पहले एक और खबर आ गई और यहाँ पर व्हील स्नैग, नोज व्हील स्नैग में कुछ प्रॉब्लम आ गई आफ्टर रिपेयर्स। तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम है, टेक्निकल ग्लिच इतने हैं और इसका एक ही रीज़न है, कंपनी के पास पैसे, फंड जो है ना वो अपने कुछ भी नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी लगातार लॉसेस पर लॉसेस, लॉसेस पर लॉसेस, लॉसेस पर लॉसेस कर रही है, तो फिर बचेगा क्या। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को भी खर्चा करना है, सब कुछ मिला मिलू के अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। कंपनी लगातार लॉसेस में, आप अगर लोन भी लेते जाओगे तो भी कोई यहाँ पर जो है आपको क्या देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप लोन भी लेते हैं तो वो डेट में क्रिएट होता चला जाएगा, तो वो तो चुकाना ही है ना। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं। और जो टेक्निकल ग्लिच है जो स्पाइस जेट के साथ हर एक या दूसरे दिन खबर आ जाती है स्पाइस जेट की, तो बहुत दिक्कत है। मतलब है प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और अगर कुछ देखनी है तो स्पाइस जेट के जो फंडामेंटल है ना उनको देखिए। कंपनी का ईपीएस जो है वो -25 है और इंडिगो कोई बची हुई नहीं है, -40 के आसपास का उसका भी ईपीएस है। इन दोनों के ईपीएस ये देखिए माइनस में है लगातार। मैं दोनों को बता रहा हूँ, स्पाइस जेट का भी दिखाऊंगा और इंडिगो का भी दिखाऊंगा। इसकी नेट सेल देखिए और 2018 से 2021 यहाँ पर दिसंबर तक की है। तो अगर आप ये देखें ना, अभी तो शायद मेरे ख्याल से रिजल्ट भी नहीं आया स्पाइस जेट का ठीक तरीके से, सिर्फ 2021 से दिसंबर तक की न्यूज़ है बस। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2021 मार्च में यहाँ पर जो है इनकी नेट सेल थी 5,171 करोड़ रुपए, और जो कि बढ़कर 2021 दिसंबर में, सिर्फ दिसंबर तक का ही यहाँ पर आया है डेटा, 6,621 करोड़ रुपए पहुँच गई है। तो यहाँ पर जो हम पैसेंजर का जो एक ट्रैफिक देख रहे हैं उसका तो बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन उसी हिसाब से खर्चे जो है ना वो बढ़ रहे हैं। 6,621 करोड़ की जगह खर्चे आपका 7,300 करोड़ से ज़्यादा का है। तो कहाँ से, मतलब खर्चे काट कूट के यहाँ पर आपका जो है कुछ बच ही नहीं रहा है, आप लॉस में जा रहे हैं। और लगातार अगर आप देखें तो नेट सेल जो है ना स्पाइस जेट की वो घटी है 2020 से, मार्च से अगर देखें तो लगातार घटी 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 और घटी। तो यहाँ पर 12,000 करोड़ की नेट सेल थी जो कि घटकर अब रह गई 6,621 करोड़ रुपए की। यही अगर आप नेट प्रॉफिट में देख लीजिए, लगातार यहाँ पर जो है जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो खत्म होती जा रही है। कभी प्रॉफिट में थी, 2018 में प्रॉफिट में थी, उसके बाद 2019 में लॉस, 2020 में लॉस, 2021, 2022 ही मान के चलते हैं, मतलब दिसंबर तक का ही डेटा है, 2021 दिसंबर तक का। तो 1,500 करोड़ का घाटा है और लगातार ये घाटा आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लगातार ये घाटा बढ़ ही है। सरकार की तरफ से थोड़ी बहुत मदद की जा रही है एयरलाइन की, क्योंकि एयरलाइन सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा दिक्कतों वाला सेक्टर है। चाहे हम इंडिया की बात करें या बाहर की बात करें, दिक्कतों में घिरा हुआ है।
कहीं क्रूड का प्राइस ऊपर है, कहीं मतलब जो प्राइसिंग है ऑयल की उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, और जो ट्रैफिक है वो इतना मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहा। मतलब ट्रैफिक इतना ज़्यादा होने के बाद, एयर ट्रैफिक इतना ज़्यादा होने के बाद भी अगर कुछ ना हो पाए तो फिर कब होगा। वहीं अगर आप इंडिगो एयरलाइंस का भी देख लेना तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है, कुछ अलग नहीं है इनके साथ। 2021 से मार्च में 14,640 करोड़ की नेट सेल थी, जो कि बढ़कर 2022 से मार्च में 25,930 करोड़ की पहुंच गई। और आप जानते हैं कोविड के टाइम तो दिक्कत थी, तो फिर यहाँ पर जो है नेट सेल घट गई थी और उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आई, लेकिन वो रिकवरी कुछ खास नहीं है। कभी 2020 मार्च में 35,756 करोड़ की नेट सेल थी, 2020 मार्च की बात करूं, उसके बाद तो कोविड आ गया था। तो इतनी ज़्यादा नेट सेल और उसके बाद लगातार डाउन साइड, और खर्चे भी इनके बराबर, जितना नेट सेल है उतना ही खर्चा है, तो बचेगा क्या। एंड यहाँ पर अगर इनका भी प्रॉफिट देखिए लगातार माइनस। यहाँ पर कभी स्थिति 2018 में इनकी भी ठीक थी, 2018 में 2200 करोड़ का प्रॉफिट था, 2019 में यहाँ पर 157 करोड़ का ही प्रॉफिट रह गया, 2020 में माइनस 233, और 2021 2022 आपके सामने स्क्रीन पर है, 2022 मार्च में इनका जब रिजल्ट आया 6,161 करोड़ रुपए का घाटा। तो यहाँ पर लगातार घाटे की गाड़ियाँ हैं, ये टिकना इनका बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पता नहीं इनके शेयर प्राइस जो है इंडिगो का वो इतना टिका क्यों है, समझ नहीं आता है, और इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन, हैवी वैल्यूएशन, जबकि आपका जो लॉसेस हैं वो इतना बड़े हैं। और ये इसीलिए है, ये टिके इसीलिए है क्योंकि एयरलाइन आप देखें तो इंडिगो और स्पाइस जेट ही है, और जेट एवरेज तो कुछ पता है नहीं। तो ज़्यादातर जो लिस्ट है उन पर ही यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है, अदरवाइज यहाँ पर जो है किसी का क्या पता। तो स्पाइस जेट का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखें, कुछ खास नहीं है। FIIs की स्थिति 1.16 थी, 1.19 है 2022 मार्च में। प्रमोटर लगातार उतना ही होल्ड कर रहे हैं, और DIS लगातार कम। एक आपका जो रिटेल इन्वेस्टर है वो 39.38% इस कंपनी में ओन करता है स्टेक। तो बस यही हाल है, कुछ ऐसे फायरवर्क बिल्कुल भी नहीं है जो कि यहाँ पर कुछ पॉजिटिविटी लेके आए। लगातार बिजनेस जो है वो खराब ही होता जा रहा है, और भले ही एयर ट्रैफिक आपका बढ़ रहा हो, लेकिन एयर ट्रैफिक बढ़ने के बावजूद भी अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी नहीं ला पा रहे तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, और सरकार को यहाँ पर हेल्प करना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी, कंपनी चलाने तक के पैसे नहीं रहेंगे। और अगर आप चार्ट अगर आप देखेंगे तो 39 का जो लेवल है ना वो बहुत सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस स्टॉक में। देखिए जरा यहाँ पर देखिए, और यही कंसोलिडेशन यहाँ पर था 2020 जून मई के टाइम यहाँ पर जो है 39 का लेवल था इस स्टॉक का, और ये लेवल के बाद ये चलना स्टार्ट हुआ था, लेकिन लगातार जो है वहीं पर पहुंच गए। अगर ये 39-38 का लेवल टूट जाता है, इसके नीचे यहाँ पर जो है टाइम बिताना स्टार्ट कर देता है स्टॉक, तो आपका सीधे ना 30 रुपए का ही सीधे लेवल देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है जो 2020 से मार्च का जो लो लगे थे ना मार्केट में, तो वही स्थिति हो जाएगी, 30 रुपए के आसपास चला जाएगा अगर ये 38 के लेवल भी होल्ड नहीं कर पाया ये स्टॉक। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो नए खरीदारी करना चाहते हैं ना, अवॉइड करिए ऐसे स्टॉक को जिसमें अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा हो। एयरलाइन का अभी पता नहीं है क्या होना है क्या नहीं होना है, ये Q1 आएगा ना तब आप देख लीजिएगा, एकदम रॉकेट नहीं हो जाना है स्टॉक, एकदम आपका जो को 39 वाला 100 रुपये नहीं चला जाएगा। तो जब आपका Q1 रिजल्ट आ जाए, Q1 देख लीजिए Q1 कैसे आ रहे हैं, Q1 के रिजल्ट, तो यहाँ पर जो है ज़्यादा यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ जाएगी स्पाइस जेट में कि हो क्या रहा है। अगर लॉसेस और बढ़ते हैं ये नहीं टिक पाएगा, साफ सी बात है, क्योंकि कंपनी इतना फंड कहाँ से जुटाएगी। लगातार लॉसेस, चाहे इंडिगो चाहे स्पाइस जेट हो, दोनों की स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है। तो Q1 का वेट करिए, Q1 तक के यहाँ पर जो है कोई खरीदारी मत करिए। भले ही ये 10 रुपये महंगा मिले ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन Q1 देख लीजिए, 10 रुपये में आपको कुछ निकल नहीं जाएगा जब आपको दिख रहे हैं कि 60 रुपये मुझे मिलने वाले हैं। तो साफ सी बात, तो ऐसा आप लेके चलिए। और जो इन्वेस्ट कर रखे हैं भाई होल्ड करिए। आप तो पता नहीं एक ऐसी नैया में है जो जिसके यहाँ पर जो है समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, मतलब मार्केट तक में समझ में नहीं आ रहा कि स्पाइस जेट और ये पूरे एयरलाइन के स्टॉक्स में होना क्या है एक्चुअली। तो आप थोड़ा संयम रखिए, Q1 के रिजल्ट देखिए, तब आप अपना कोई डिसीजन लीजिए। यहाँ पर सबसे बेहतरीन यही रहेगा, लेकिन कोई नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए अभी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कंप्लीटली अवॉइड करिए अभी, बेहतर ये रहेगा Q1 आने वाले, Q1 का वेट करिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।